प्यारे साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो हमने सीरीज शुरू की हुई है हिंदी साहित्य के सेट एग्जामिनेशन की। उसी कड़ी में आज का नेक्स्ट वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यह उपशीर्षक मूर्धइया आत्मकथा के अंतर्गत नहीं आता। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है दलित समाज की यंत्रणा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविजी उपनाम से हिंदी का कौन सा निबंधकार विख्यात है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है विवेकी राय। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि उनके पास शक्ति थी, व्यवस्था उनकी पीठ थपथपाती। याद है जब तुमने विरोध की भाषा अपनाई, सत्ता ने तुम्हारे अस्तित्व पर तीव्र हमला किया, कभी प्रलोभन देकर, कभी आतंक जमाकर। प्रस्तुत पंक्तियां किस नाटक की हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एक और द्रोणाचार्य। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच मेकिंग से संबंधित है। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कहानियों को उनके केंद्रीय विचारों से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। कहानी है आकाशदीप। कहानी है आकाशदीप। तो आकाशदीप का केंद्रीय विचार क्या था। आकाशदीप का केंद्रीय विचार राष्ट्रीय बोध था। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। ईदगाह। ईदगाह का संबंध बाल मनोविज्ञान से है, जो केंद्रीय विचार था। चीफ की दावत। चीफ की दावत मध्यवर्गीय जीवन की पीड़ा से संबंधित था। और एक टोकरी भर मिट्टी, यह विस्थापन का दर्द था। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धरती धन ना अपना। धरती धन ना अपना उपन्यास में भारत के किस प्रदेश का चित्रण हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पंजाब का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाली भाषा की लिपि कौन सी है। नेपाली भाषा की लिपि कौन सी है। देवनागरी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद को खड़ी बोली कविता के संतप्त वातावरण में मलयानिल की एक शीतल सुगंधित सांस किसने कहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है शांति प्रिय द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। कवित्व बीजम प्रतिभानम किसकी उद्भावना है। तो इस क्वेश्चन का साथियों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वामन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण में किसने अवचेतन सिद्धांत को विशेष महत्व दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रायड ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय सगुन निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे स्कंद रादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बल हने। इन पंक्तियों का उद्देश्य है। इन पंक्तियों का क्या उद्देश्य है। तो इसका जो उद्देश्य है वो है राम की वंदना करना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। वहाँ तो ना, क्या कह रहा है 51 क्वेश्चन,
वहाँ तो ना कोई तुम्हारे कूट पद और उल्टा वासिया समझेगा, और ना अल्लाह उदल की कथा सुनेगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन महादेवी वर्मा का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निकम्मे रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक गई है, बिस्तरों और आसनों पर सोते और बैठे बैठे मन की घोड़े हार गए हैं, पंक्तियाँ किस निबंध से है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मजदूरी और प्रेम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना हाड़ मांस का पुतला या जो भी कह लो उसे, पर मेरी नज़र में वह हर आदमी जैसा एक आदमी है, सिर्फ इतनी ही कमी है उसमें। प्रस्तुत संवाद किस नाटक का है और किसने कहा है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आधे अधूरे, पुरुष यार ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करीमुद्दीन किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन दिए गए हैं पिता, राही, अपना अपना भाग्य या परिंदे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, परिंदे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, डिफरेंट एग्जामिनेशन में। तो ये क्वेश्चन है, गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोफेसर मेहता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति ब्रज भाषा की प्रवृत्ति नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ब्रज भाषा में गिनती के शब्द खड़ी बोली के समान ही होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में राजेश जोशी का काव्य संग्रह कौन सा है? राजेश जोशी जी का काव्य संग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एक दिन बोलेंगे पेड़। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेटिलुस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है प्लेटो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्तित्ववाद के मूल तत्व हैं, अस्तित्ववाद के मूल तत्व कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मानव रचना और मानव आदतें। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन ने उन्मत्त किन्नर किन्नरियों का वर्णन किस कविता में किया है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बादल को गिरते देखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो साथियों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।